Namaskar, this is Arun Yadav. We welcome you again in our YouTube channel. Today we will discuss about the uses of there and it as dummy subject और introductory subject, यानी कि इस there it का और भी इस्तेमाल होगा। there जो बच्चों है इसका दो यूजेज है। एक का मीनिंग होता है वहां और दूसरे में जब इसका प्रयोग होता है तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक उसी तरह इस ईट का मतलब होता है यह, लेकिन जब इस सब्जेक्ट के रूप में होता है तब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं आई लिव देयर, यहां भी हम लोगों ने देयर यूज किया। अब देखिए आई मतलब मैं, लिव मतलब रहना, देयर मतलब वहां, यानी कि इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग हुआ हमारा मैं वहां रहता हूं, यानी कि इस देयर का मीनिंग हमारा यहां निकल के आया वहां। ठीक है, ठीक उसी तरह एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग कि आई हैव अ मोबाइल, इट इज ब्लैक। ठीक है, अब जो यहां बच्चों मैंने इट प्रयोग किया तो इसका प्रयोग, इसका जो हिंदी हुआ हमारा क्या हुआ, यह, यानी कि मेरे पास एक मोबाइल है, यह काला है। यानी कि इट जो प्रयोग हुआ हमारा, ये किसके बदले प्रयोग हुआ, ये इस मोबाइल के बदले हमारा प्रयोग हुआ। मोबाइल क्या है, एक नाम है जिसको हम लोग नाउन के रूप में जानते हैं, और जो नाउन के बदले जो प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रनाउन कहते हैं। यानी कि इट जब यह मीनिंग देगा तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होगा, प्रनाउन। ठीक है, ठीक उसी तरह आई लिव देयर, यह मीनिंग दिया वहां। अब इस देयर के क्या फंक्शन है, ये देयर जो है ये इस लिव वर्ब के बारे में हमको बता रहा है, यानी कि इस लिव का एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल रहा है। तो इस देयर को जो है, ये देयर यहां किस रूप में काम कर रहा है बच्चों, एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। यानी कि वर्ब के बारे में जो प्रचार प्रसार करे उसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। नाउन के जगह पर जो आता है उसे हम लोग प्रनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पहला ये हमारा बेसिक यूज है कि देयर एक एडवर्ब है जिसका मतलब वहां होता है, और इट एक प्रनाउन है जिसका मतलब यह होता है। ये हुआ हमारा बेसिक यूज। अब उसके बाद आज हम लोग समझते हैं कि इस देयर और इट ये जगह तो प्रयोग होता ही है, इसके अलावे इसका और एक इस्तेमाल है जिसको हम लोग डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इस देयर इट का डमी सब्जेक्ट के रूप में कब प्रयोग, जैसा कि हेडिंग ही हमारा है कि डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब डमी मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट, नकली। तो नकली हम लोग कब व्यवहार में लाते हैं बच्चों, जब हमारा असली नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि देयर इट का प्रयोग वही करेंगे जहां हमारा असली सब्जेक्ट का पता न चले। ठीक है, अब चलिए, यानी कि जब वाक्य में सब्जेक्ट का पता न चले। दूसरा है इसका जब हम परिचय देते हैं। ठीक है, यानी कि ये इंट्रोडक्टरी जो वर्ड आया, ये आया हमारा किससे, एक वर्ड है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जब भी कोई पहला दिन आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो तो जी। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जो परिभाषा होता है हमारा, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, तो यहां काम क्या बच्चों, खेलना, खेल रहा है काम हो गया।
अब इस काम को कर कौन रहा है, तो मोहन कर रहा है, यानी कि मोहन हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक। अब चलिए दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट हमको बताइए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पानी गर्म है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट बताइए तो बच्चों क्या है। तो सब्जेक्ट का परिभाषा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये परिभाषा हमने गलत नहीं बताया, ये हमारा क्या था, बेसिक परिभाषा था। यानी कि ज्यादातर जगह में इस तरह से सब्जेक्ट को आपको समझ में आ जाएगा कि जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस वाक्य में देखिए तो बच्चों, पानी गर्म है, इसमें कहीं भी आपको कोई काम नजर आ रहा है, खाना पीना, उठना दौड़ना, हंसना गाना रोना, कोई भी काम नजर आ रहा है, नहीं है। तो अब बोलिए, जब काम ही नहीं है तो काम करने वाला होगा, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो काम करने वाला नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं बच्चों, अब जो सब्जेक्ट है उसका और एक बेहतरीन परिभाषा आप समझिए। ठीक है, इससे और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट पहचानने। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि यानी कि जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है हमारा। यानी कि सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है वाक्य का हीरो होता है, वही मेन होता है। यानी कि जब वाक्य में हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए जो मोहन खेल रहा है, क्या हम बात किसका कर रहे हैं, मोहन को लेके बात कर रहे हैं ना, बस। मेरे पिताजी आ रहे हैं, बात किसका कर रहे हैं, मेरे पिताजी का कर रहे हैं। अरुण सर पढ़ा रहे हैं, बात किनका चल रही है, अरुण सर का, तो अरुण सर सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह पानी गर्म है, अच्छा बताओ तो गर्म यहाँ की क्या चीज है बच्चों, गर्म। यानी कि पानी की बात हो रही है, यानी कि जिसकी बात होती है वही सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो अब बोलिए बच्चों, है ना मजेदार तरीका सब्जेक्ट पहचानने का। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा हो, वही सब्जेक्ट होता है। यानी कि हम पानी सब्जेक्ट है हमारा। क्यों बच्चों, क्योंकि पानी के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। तो अब इसका इंग्लिश हमारा क्या बनेगा बच्चों, तो पानी का क्या हो जाएगा, वाटर है का इज, गर्म का हॉट, बन गया हमारा वाटर इज हॉट। यानी कि सब्जेक्ट हमारा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट है हमारे पास। अब मोहन खेल रहा है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, मोहन इज, जहां आ रही से बच्चों को पढ़ चुके हैं कि जहां आ रही वहां भी को, यानी कि मोहन इज प्लेइंग। ठीक है, अब उसी तरह यहां तक तो समझ में आ गए बच्चों। अब देखिए तो क्या है, पानी है। अब बताइए तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें। देख सब्जेक्ट पहचानने का तो ही तरीका है हमारे पास, जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए कोई काम नहीं है तो काम करने वाला भी नहीं होगा। अब देखिए पानी है, क्या हम इसका कोई बात कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है पानी के बारे में। जैसे इससे पहले वाक्य था हमारा क्या, पानी गर्म है, यानी कि पता चल गया कि पानी के बारे में बात हो रही है गर्म वर्ड को लेकर के। ठीक उसी तरह क्या इसमें कोई चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं, क्या हो रहा है बच्चों। तो अब इसको जब हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो पानी का क्या दे देंगे, वाटर, हाई का दे देंगे इज। देखिए वाटर इज करके बना दिए, ग्रामर कहता है कि नहीं, इस तरह वाक्य हमको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्लियर। अब उसी तरह बिजली का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाई का इस, ये भी बना लिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि कहता है कि इस तरह तब बनाएंगे जब हमारा ये सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब कि बिजली खतरनाक है। अब बच्चे अब इसमें बोलिए तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है,
तो अब बोलिए क्या है, जो काम करता है, यानी कि काम नहीं है तो काम करने वाला की बात ही नहीं होगी वहां। क्या किसी के बारे में हम यह बात कर रहे हैं? हाँ, यानी कि खतरनाक दुनिया का और सारा चीज है, लेकिन बाकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस खतरनाक वर्ड को लेकर के, ये बिजली की बात हो रही है, यानी कि बिजली की चर्चा हो रही है। तो ये हमारा यहाँ बिजली क्या हो गया बच्चों? ये बिजली हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट का दो पहचान, पहला काम करने वाला और दूसरा जिसके बारे में बात होती है। तो अगर काम करने वाला नहीं होगा तो दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे, यानी कि जिसके बारे में बात होती है, या बिजली के बारे में बात हो रही है तो बिजली सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बिजली है, क्या कोई बात कर रहे हैं? हम कोई नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जब बात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी? तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्टरी। इसका मतलब होता है बच्चों परिचय। यानी कि सीधा सा समझिए आप कि जब वाक्य में हम किसी भी चीज का परिचय देते हैं तब ये दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, डमी सब्जेक्ट। यानी कि वाक्य में जब, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जब ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास तो अब ग्रामर कहता है कि ग्रामर का रूल है हमारा कि वाक्य में कम से कम दो चीज हमको चाहिए भाई। क्या क्या? तो सब्जेक्ट और वर्ब हमको चाहिए ही चाहिए। अब ग्रामर ये नहीं कह रहा है कि हमको ओरिजिनल सब्जेक्ट दीजिए, लेकिन ग्रामर को भी खुश रखना होगा हमको। तो अब यहाँ हमारे पास ओरिजिनल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? बस एक फेक नकली सब्जेक्ट जो है डियर या इट का प्रयोग हम लोग यहाँ आसानी से करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मोबाइल दुकान वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो मोबाइल दुकान में क्या होता है, ओरिजिनल जो मोबाइल रहता है वो डब्बे में हमेशा पैक रहता है। अब दुकानदार सामने में एक डमी सेट सब रखता है। क्यों? ये क्यों रखता है वो? ताकि जो पैकेट में जो मोबाइल है उसका परिचय दे सके वो। यानी कि वो है तो ओरिजिनल नहीं, लेके भाग जाओगे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो असली नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, वो ओरिजिनल मोबाइल जो है उसका परिचय देता है। देखो मोबाइल जो लोगे ना तो इसी तरह का मोबाइल जो होगा, इसी तरह का कैमरा दिखेगा, इसी तरह का मतलब स्क्रीन दिखेगा आपको मोबाइल को। ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। ठीक उसी तरह बस जब ओरिजिनल सब्जेक्ट हमारे पास नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे? नकली सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये देयर और इट हमारा क्या है? नकली सब्जेक्ट है। तो इसको दो रूप में हम व्यवहार करते हैं, जब वाक्य में सब्जेक्ट का पता ना चले, और दूसरा कंडीशन जब हम परिचय देते हो, यानी कि हम पानी के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्या हो रही है? परिचय हो रही है। ठीक है, कि पानी है कि नहीं है, तो पानी है। ठीक है। अब उसी तरह बिजली है, लाइट है जी, हाँ बिजली है। अब जो बिजली कैसा है, ठीक है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। यानी कि बिजली के बारे में अब बात नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं? परिचय दे रहे हैं। तो देयर का प्रयोग हम लोग कब करेंगे बच्चों? जब हमको वाक्य में किसी भी चीज का परिचय सिर्फ देना हो। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब बोलेगा क्या? खून नहीं है तुम्हारा। अब खून नहीं है, क्या है? खून के बारे में चर्चा हो रही है? नहीं। अब यहाँ खून के बारे में क्या हो रहा है? परिचय हो रहा है। ठीक। अब वही बोला खून तुम्हारा लाल है जी। अरे खून लाल है, मतलब अब देखिए खून के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या बोलेगा वहां? ब्लड इज रेड। ठीक है। अब खून है, तो अब खून है कैसा है पता नहीं, मतलब उसका हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या है? जानकारी दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। तो अब बच्चों ये परिचय दे रहे हैं, अब क्या होगा? अब परिचय देने वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो ऐसे तो हम बना नहीं सकते हैं, तो अब क्या बनेगा इसका इंग्लिश? देख लीजिए बच्चों, यानी कि इसका एक परिचय वाला सब्जेक्ट देंगे देयर, और है का क्या होगा? इज, और पानी का हो जाएगा वाटर, यानी कि देयर इज वाटर। ठीक उसी तरह इसका कैसे बनेगा बच्चों? तो यहां भी क्या हो रहा है? परिचय दे रहा है बिजली का, तो क्या होगा? देयर है का इज, अब बिजली का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अब हमारा वाक्य बन गया, देयर इज वाटर, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या बनेगा? बिजली खतरनाक है, तो अब बोले यह सब्जेक्ट है, ऑलरेडी सब्जेक्ट है। जब हमारे पास ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट बारे में क्या सोचना है? ये तो नकली सब्जेक्ट है। जब ओरिजिनल है हमारे पास तो नकली क्यों प्रयोग करेंगे हम? तो बिजली का यह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। है का इज,
खतरनाक का क्या हो गया? डेंजरस। खून नहीं है। देखिए बच्चों, चर्चा ना परिचय, क्या हो रहा है? खून के बारे में पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है, यानी किसी खून का हम परिचय दे रहे हैं कि खून तुम्हारा नहीं है जी। तो क्या हो जाएगा? आप ये नकली सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर है का, यानी कि देयर इज नो ब्लड। अब इसके साथ और भी कि आपके शरीर में ब्लड नहीं है, देयर इज नो ब्लड इन योर बॉडी। क्लियर है? आओ उसी तरह अब हमको जानकारी देना है कि 7 प्रखंड है। बोलिए, प्रखंड के बारे में परिचय हो रही है, चर्चा हो रही है। तो अब देखिए, प्रखंड के बारे में क्या हो रही है? परिचय हो रही है, सिर्फ हमको जानकारी मिल रही है कि 7 को प्रखंड है। तो अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, तो सब्जेक्ट कब होता है हमारा? जो काम करता, जब कोई काम करता है या जिसके बारे में बात होती है। तो यहाँ प्रखंड के बारे में क्या हो रहा है? सिर्फ परिचय हो रहा है हमारा। तो यहाँ भी क्या लगेगा बच्चों? फिर देयर लेकर के बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? देयर। अब है तो है का इज और आर को इंग्लिश होता है हमारा। तो अब यहाँ क्या है? 7 है, यानी कि पुल्लर है। तो पुल्लर के लिए क्या प्रयोग होता है बच्चों? आर। देयर आर 7। अब प्रखंड का हो गया ब्लॉक, यानी कि देयर आर 7 ब्लॉक। अब बोले किशनगंज में, बस लगाते हैं इन किशनगंज, ठीक है। उसी तरह 38 जिले हैं। अब आराम से बन जाएगा हमारा बच्चों। 38 जिले, यानी कि जिलों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मात्र परिचय मिल, हमको जानकारी सिर्फ मिल रही है। तो क्या हो जाएगा? देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो इन बिहार। मेरे गांव में एक स्कूल है, क्या बन जाएगा बच्चों? तो एक स्कूल है, क्या हो जाएगा? देयर इज अ स्कूल मेरे गांव में, इन माई विलेज, है ना। सड़कें नहीं है, ठीक है, गांव में सड़कें नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देयर आर नो रोड्स इन विलेज। क्लियर हो गया? चलिए, ये देयर क्या है? ये नकली सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नकली सब्जेक्ट है। अब बताइए इसका मीनिंग क्या होगा हमारा? तो इसका मीनिंग मैं पहले ही बताया गया कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी कि नकली का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो बच्चों, हाई का इंग्लिश चीज हो गया, पानी का हो गया वाटर, इसे देयर के लिए कोई हिंदी है क्या? नहीं। ये सिर्फ वाक्य के ग्रामर के नियम को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ देयर का प्रयोग किया। अब हम भी खुश, ग्रामर भी खुश, यानी कि इसका इंग्लिश जो दिए उसका कोई हिंदी नहीं हुआ, हिंदी में भी कोई असर नहीं हुआ। अब ग्रामर भी खुश हो गया, वाह हमको तो सब्जेक्ट मिल गया। अब ग्रामर ये नहीं कर रहा है कि हमको असली ही लाओ, ठीक है, नकली है। अब मान लीजिए असली हमारा कोई चीज खो जाता है तो उसका फोटो कॉपी हम लोग दिखाते हैं ना, बस वही है, ये उसका नकली सब्जेक्ट है, ओरिजिनल नहीं है। तो नकली का प्रयोग हम लोग आराम से करेंगे। अब हम लोग आते हैं ये ईट के बारे में। ईट का जो प्रयोग होता है वो हमारा होता है जब हम कोई भी समय या प्राकृतिक घटना का परिचय देते हैं। जब हम कोई भी समय प्राकृतिक घटना का परिचय देते हैं तब हम लोग इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वो भी नकली के रूप में। कोई मतलब, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि रविवार है, ठीक है, रविवार है। तो अब रविवार का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? संडे। और है का क्या होता है? इज, यानी कि काम चलाने के लिए अगर हम लोग बोले कि संडे इज, ठीक, तो ये क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही इंग्लिश नहीं है। अब फिर उसी तरह, अब देखो रविवार का चर्चा कर रहे हैं, रविवार का परिचय दे रहे हैं, तो रविवार का परिचय हो रहा है। और एक सेंटेंस ले लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए उसी को अगर हम लोग बोलेंगे कि रविवार एक अच्छा दिन है। अब इसमें यहां भी रविवार और यहां भी रविवार। अब देखिए अंतर समझ लीजिए बच्चों, यहां कोई भी चर्चा नहीं हो रहा रविवार के बारे में। अब यहाँ मुख्य रूप से हम बात किसका कर रहे हैं? रविवार का कर रहे हैं। तो बोलिए बच्चों, इसमें ईट या देर का प्रयोग हम लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात जिसका करते हो तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जब हमारे पास है, बोलिए नकली सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उधार लेने जाएंगे, जब हमारे पास ओरिजिनल है तो उधार लेने जाएंगे। और एक चीज में समझ लीजिए, ये ग्रामर का क्या है? फ्री सब्जेक्ट है। फ्री सब्जेक्ट मतलब जब आपके पास नहीं हो सब्जेक्ट तो ग्रामर के पास जाइए, उसके पास 2 सब्जेक्ट रखा हुआ है, देर या ईट,
मतलब मुफ्त का सब्जेक्ट है ये। जहां आपको सब्जेक्ट पता नहीं चले तो मुफ्त का सब्जेक्ट देयर और इट का प्रयोग आप आराम से कर दीजिए। तो आप बोलिए बच्चों इसका क्या बनेगा, रविवार एक अच्छा दिन है, तो इसको हम बना देते हैं क्या कि रविवार का संडे इज अ गुड डे। यहाँ ईट का कुछ मिला नहीं है। आप देखिए यहाँ रविवार है, बोलिए सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट दे रहा है ईट, तो मैं बता दिया कि ईट का प्रयोग कहां करेंगे, समय प्राकृतिक घटना। ठीक है, अब इस समय में आपका हो गया घड़ी का समय हो गया, दिन हो गया, महीना हो गया, मौसम हो गया, ये सारे होंगे। तो रविवार है तो रविवार का क्या बनाएंगे, ईट लगा देंगे और है का इज लगा देंगे और संडे का संडे लगा देंगे। हो गया हमारा ईट इज संडे। ठीक है, अब आज रविवार है तो क्या बनेंगे, इट इज संडे टुडे। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं टुडे इज संडे, तो ये अच्छी इंग्लिश नहीं है बच्चों। जब इंग्लिश बोलना ही है तो थोड़ा सा हम लोग अच्छा इंग्लिश बोले तो अच्छा रहेगा। तो इट इज संडे। ठीक उसी तरह कि जनवरी की मतलब, अब यहां देखिए फिर उसी तरह जनवरी एक अच्छा महीना है तो क्या बोलेंगे, जनवरी इज अ गुड मंथ। ठीक, अब देखिए सिर्फ जनवरी है, यानी कि यहाँ चर्चा जनवरी का नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है। एक महीना का हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं, यानी कि इसमें भी क्या प्रयोग होगा बच्चों, तो परिचय देने वाला सब्जेक्ट यानी कि इट, और थी का हो जाएगा वॉज, और जनवरी का हो जाएगा जनवरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज जनवरी। फिर जनवरी नहीं था तो बस जैसा सेंटेंस है वैसा बना देंगे, इट वॉज नॉट जनवरी। फिर अगर इसको एसनो बनाना, क्या जनवरी थी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वॉज इट जनवरी। ठीक है, उसके बाद 7 बजा है, 7 बजा है, बोलिए 7 बजा है। एक समय का क्या दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। तो परिचय जब देते हैं तो समय और प्राकृतिक घटना, बस ये दो चीज याद रखना है आपको। जब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो डमी सब्जेक्ट कौन सा प्रयोग होगा, इट, और बाकी सभी के लिए देयर का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट, है का इज, और 7 बजा है तो 7 बजा का बच्चों याद रखना है 7 वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। बोलिए बच्चों इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि काम करने वाला कोई है नहीं, यानी कि काम तो पता चल रहा है कि वर्षा होना, लेकिन कौन कर रहा है इस काम को पता चल रहा है, ये तो प्राकृतिक घटना है। यानी कि वर्षा जब मन तब होगा, यानी कि हम मेरे अनुसार वर्षा तो होगा नहीं, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक घटना की बात कर रहे हैं। जितना भी प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इवेंट है, वो सारे के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। Here what is the English of this would be, so here we will use the dominant subject in in which tense, rahari that means imperfect tense, had present that means present imperfect tense. What is the auxiliary verb of present imperfect tense, is, am, are. So with it we have to use is, that means in, are, where rahari we have to use before, that means varsa hona is a verb, that means rain, and we will use before, that means the sentence of this would be is raining. वर्षा होगी, फिर वही नेचुरल इवेंट की बात कर रहे हैं तो फिर क्या प्रयोग होगा, इट, और आगे के लिए एक्चुअली वर्ब क्या बच्चों, विल, और वर्षा होना का क्या होता है, रेन, यानी कि हमारा क्या हो गया, इट विल रेन। अब ना आज वर्षा होगी तो इट विल रेन टुडे, वर्षा नहीं होगी, बस नेगेटिव है, इट विल नॉट रेन। ठीक है बच्चों, हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें, आप हमें सलाह दें कि इससे बेहतर हम लोग और क्या कर सकते हैं। आपके लिए कोई अगर कोई भी परेशानी है आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके पूछे गए सवालों का मैं अच्छे से वीडियो बनाकर आपको समझा सकूं। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।